नमस्कार किसान भाइयों को सभी को मेरा राम राम। आज YouTube चैनल मेरा भारत मेरा किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो चने की खेती है। चने की खेती में हम आज पूरी जानकारी देंगे। इसमें क्या समस्याएं चल रही है, क्या कोई चने का जो पौधा है वो जा भी रहा है, अब इसमें ये सर्दी से है कैसे है, तो देखते हैं। हमारे कृषि में PhD की हुई डॉक्टर साहब की टीम भी पहुंच चुकी है। डॉक्टर साहब इधर आओ। राम राम सर। राम राम सभी किसान भाइयों को डॉक्टर साहब खेत में कहीं रहते थे, देखो जारिया भी छे रारिया भी छे। ये देखो किसान साथियों, राम निवास जी उठाओ। देखो, सबसे पहले तो चने की खेती के बारे में बताते हैं आपको। चना एक रबी की फसल है, सर्दी में उगाया जाता है। सबसे पहले शुरुआत किसान भाई इसमें सबसे पहले तो बीज दर की शुरुआत होती है। तो 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा में 60 से 80 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से में चने की बुआई कराई जाती है। मतलब यहाँ के हिसाब से 1 बीघा में 20 किलो चना की बुआई। 1 बीघा में 20 किलो। 1 बीघा में 20 किलो। ठीक है साहब। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीज को उपचारित करने से। भाई जैसे अपन बीज लेके आ गए तो सबसे पहले किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए भाई, जब जहाँ भी वो पंचायत में रहते हैं वहाँ की पंचायत के सुपरवाइजर या WO से हमेशा संपर्क बना के रखें और उनसे पूछे। पहले तो अपने मिट्टी की जल की जांच करा के उस मिट्टी जल के हिसाब से ही वहाँ की वातावरण के हिसाब से बीज की किस्म का चुनाव करना चाहिए उन लोगों को। तो सबसे पहले तो वहाँ के लोकल जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, WO है, AO है, उनको गवर्नमेंट काफ़ी सुविधा दे रखी है किसान भाइयों को, लेकिन किसान भाई उसकी पूरी सुविधा का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इसके लिए उनको थोड़ा सक्रिय रहने का मतलब, यदि उनके घर में यदि बुजुर्ग खेती कर रहे हैं, नए लड़के खेती नहीं कर रहे हैं, नए लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, तो नए लड़कों को भी अपने माता पिताओं का सहयोग करके खेती में ध्यान देना चाहिए। उनको यहाँ घर पे आए तो अपना टाइम निकालना चाहिए। उनको जो भी आसपास के अपने जो भी पंचायत में सुपरवाइजर है उनके मोबाइल नंबर रखने चाहिए। उनको हमेशा फ़ोन करते रहना चाहिए, हमारी ये समस्या आ रही है। गवर्नमेंट उनको पूरी सुपरवाइजर WO को सारी बता रखा है भाई कि आप जहाँ भी कोई समस्या है तो आप वहाँ जाके संपर्क करो और किसान भाइयों की समस्या का समाधान करो। तो सबसे पहले वहाँ के लोकल सुपरवाइजर या WO के पास जाके उनसे बीज किस्म के बारे में पूछ ले भाई, हमारे को कौन सा बीज लेना है। भाई अपने को एक तो जैसे जल्दी बुआई करनी है तो जल्दी बुआई का अलग बीज आता है, और लेट बुआई करनी है तो लेट बुआई का अलग बीज आता है। तो जल्दी बुआई के बीज के हिसाब से हमने बीज की किस्म का चुनाव कर लिया। बीज हमेशा सरकारी गवर्नमेंट सेंटर जैसे दुर्गापुरा है वहाँ से लेके आना चाहिए। बीज वहाँ से लेके आने के बाद सोसाइटी सहकारी समिति या कहीं भी जाके गवर्नमेंट बीज ही लेके आना चाहिए चने का। वो चने के बीज में जैसे एक तो GNG 1463 के नाम से एक वैरायटी आती है गणगौर, बिल्कुल साहब, तो वो जल्दी बुआई की किस्म की है। तो जैसे अपन बीज लेके आ गए तो बीज को पहले अपन उपचारित करें। तो उपचारित करने के लिए थोड़ा इसमें खर्चा तो आता है, लेकिन एक बार इसका करना चाहिए। क्यों, आगे एक बार फ़ायदा मिल जाएगा तो आगे एक बार आपको खुद को बैठ जाएगा इसका भाई कितना है, इसमें कॉस्ट बैठती है अपने। तो इसमें जैसे कार्बेंडिजिम के नाम से आता है, तो वो 2 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर घोल के अपने को बीज को उपचारित करना है। अच्छा। बीज को उपचारित करने के बाद में इसकी बुआई करनी है। फिर दूसरी चीज़ है, जो चना है वो जैसे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, जो अपन हर पौधे तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। चने में एक बात होती है, चने का जो बीज ये है ना, चने का पौधा, इसकी जड़ के अंदर ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अच्छा भाई अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, तो ये चने का जो जड़ है इसी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्टोरेज होती है। इसमें वायुमंडल नाइट्रोजन स्टोरेज होती है, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी काफ़ी बढ़ती है। अब अपन क्या करते हैं किसान भाई, जैसे गेहूं में या जौ में जितना नाइट्रोजन अपन यूरिया देते हैं ना, वैसा यूरिया देने की इसमें कोशिश करते हैं। इतना यूरिया इसमें नहीं चाहिए। इसमें यूरिया चाहिए अपने को जैसे मतलब अपने को 20 किलो यूरिया काफ़ी है 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए। 1 हेक्टेयर में 20 किलो। 20 किलो मतलब 1 बीघा के लिए 5 किलो यूरिया बहुत काफ़ी है। कि उसमें केवल भाई खुद ही चने का पौधा ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी काफ़ी बढ़ती है। तो हमेशा किसान भाई को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई चना जो करते हैं ना, चना या और भी जैसे मूंग हुआ, मूंगफली भी, उसमें हमेशा नाइट्रोजन कम देना चाहिए। जैसे अपन फास्फोरस या DAP देते हैं उसके बजाय हमेशा यूरिया, इन जो लेगुमिनेसी बोलते हैं इनको, क्या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है, ग्वार का भी ज़्यादा होता होगा। हाँ, इसलिए कम देना चाहिए इनको नाइट्रोजन। ये खुद ही स्टोरेज करती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं।
भाई अपन ने जिस खेत में चना कर दिया उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब पानी जैसे कितने बार पिलाते हैं, 2 बार या 1 बार? इसको 2 बार पिलाने की जरूरत है। यदि अपने पास पानी की सुविधा नहीं है तो इसका एक ही उपाय है, जैसे मौसम के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, जहाँ मान लो पानी नहीं है तो इसमें एक ही है। और जैसे ही मान लो फूल आने लग गए इसके और उस टाइम बारिश हो जाती है तो क्या फूल आते हैं तो उस टाइम क्या है इनके जो जैसे ये फूल आ गए, हाँ, ये फूल आ गए, अब मान लो बारिश आ जाएगी तो इनमें क्या है ये परागकण बन रहे हैं जिनसे बीज बनेंगे। अच्छा। तो ये परागकण क्या आपस में चिपक जाते हैं बारिश की वजह से, इसलिए ये बीज बढ़ नहीं पाते। इसलिए जब भी मतलब माउट होती है अपने नवंबर दिसंबर में तो इसकी ये कोशिश करनी चाहिए भाई अपन इसकी जल्दी बुआई करें, और जल्दी बुआई करने के लिए जल्दी ही किस्म का चुनाव करें, जो जल्दी किस्म है वही लगाए, और माउट होने के पहले ही अपन ये देखें भाई अपना बीज बनने लग जाए। क्यों अपन लेट बुआई करते हैं तो ये फूल बनने के टाइम जब माउट होती है तो आपस में क्या है ये परागकण चिपक जाते हैं, इसलिए बीज बन नहीं पाता है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना चाहिए। वह ज़्यादातर मैक्सिमम अपने को अर्ली बुआई का ध्यान रखना चाहिए और अपने को जल्दी हो जाए। तो माउट जैसे दिसंबर में होती है, दिसंबर या नवंबर लास्ट वीक में, तो उसके पहले अपना थोड़ा ये हो जाए तो इसमें क्या है बीज बनने का ज़्यादा चांस रहते हैं। बारिश इस टाइम हो जाती है फूल बनने के टाइम तो बीज कम बन पाते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे को एक बात और बता दो, जैसे अपन ये मिट्टी की जांच करवाते हैं तो साधारण कोई तरीका है क्या जो मिट्टी की जांच कर साधारण कुछ भी तरीका जैसे मान लो नहीं है। कोई किसान है दुर्गापुरा वहाँ नहीं पहुँच पाए और अपन जैसे कोई गरीब किसान है, सभी किसान पैसे वाला नहीं रहते। नहीं, ये सभी ही अपने तो गरीब ही किसान हैं। बस गरीब किसान है तो किसान के घर में हमेशा बस अब जो उनके बच्चे उनको तो देखो सक्रिय होना ही पड़ेगा भाई सुविधा का फायदा उठाने के लिए। अपने घर से सुपरवाइजर से संपर्क करो, ये ले लो मिट्टी ले लो और जल ले लो, दोनों लेके दुर्गापुरा चले जाओ, वहीं अपने 7 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट आ जाती है। पैसे लगते हैं? कुछ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी 1 पैसा भी नहीं लगता है। वहाँ जाके जांच करा के आ जाओ, उसमें अपने को वो सारी चीज़ बता देंगे भाई कि अपनी मिट्टी में किस माइक्रो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, इनमें भाई अपने किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ अपन ज़्यादा डालें। भाई जैसे अपने यहाँ की ये जैसे काली मिट्टी है, अपन फागी की तरफ आए हुए हैं अभी, तो यहाँ की मिट्टी में क्या है पानी ज़्यादा, जैसे बारिश होती है तो पानी नीचे ज़मीन में ज़्यादा स्टोर रहता है, इसलिए यहाँ की ज़मीनों में क्या है नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए यहाँ की ज़मीनों में दरारें पड़ी हुई रहती है। तो वो सारी जैसे भी अपन मिट्टी की जांच कराए तो वहाँ जाने के बाद में अपने को पता चल जाएगा, वो पूरी चीज़ अपने को बता देंगे भाई इस चीज़ में किस चीज़ की कमी है। और डॉक्टर साहब ये जैसे अभी ये पौधा है, हाँ, ये आपको अभी इसकी आगे की प्रक्रिया के बारे में बता दें। जैसे अपने बीज का चुनाव कर लिया, अपने चने हो गए, अब इसके अंदर लास्ट प्रोसेस यूँ आती है, अब इसमें बीमारी लगना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सही तो बीमारी लगने के स्टार्ट होने से बचाव के लिए सबसे पहले तो अपने को बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करने के लिए मैंने आपको बता दिया भाई कार्बेंडेजिम हुआ, या आजकल जैसे बायो पेस्टिसाइड आ रहे हैं जो बिल्कुल भी फसल के लिए और शरीर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, जो टाइकोडर्मा के नाम से आते हैं। टाइकोडर्मा। तो वहाँ भी अपन यहाँ के जो लोकल सुपरवाइजर उन WHO से संपर्क करके उनको बोलो भाई आप हमारे को बायो पेस्टिसाइड उपलब्ध कराओ, हम बायो पेस्टिसाइड से इनके चने का बीज का उपचारित करेंगे। अच्छा। तो यहाँ की वो बायो पेस्टिसाइड है वो बिल्कुल नेचुरल ही बने हुए होते हैं, उनमें कोई केमिकल न्यूट्रिएंट नहीं आता है, केमिकल इंटीग्रेट बिल्कुल भी नहीं आता है, वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी फायदे हैं, अपने ज़मीन की भी उर्वरा शक्ति को वो बढ़ाते हैं, नष्ट नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों से अपने को इनको बीज को उपचारित करना चाहिए। उपचारित कर लिया, अब अपने ये फूल फल ये बन गए, फिर इनमें आता है बीमारी लगने का टाइम। तो बीमारी लगने के टाइम में सबसे पहले यहाँ एक ही बीमारी अपने जैसे राजस्थान में मेजर जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं उकटा रोग। उकटा उसमें बिल्कुल पौधा पीला पड़ जाता है। जैसे रामनिवास जी आपके पास था ना एक पौधा, ये है सर, हाँ ये रहे, जैसे ये है, ये लगता तो ऐसे है जैसे कोई पाड़े की वजह से ये हुआ है, लेकिन ये इसकी जो ये जड़ है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। बिल्कुल नीचे से देखो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, ब्लैक हो गई है। और ये पूरा ये देखो इसको बोलते हैं उकटा रोग। इसमें पत्तियां अपने आप झड़ने लग जाती है। तो इसका जैसे 2 उपाय बताए जाते हैं। एक तो भाई अपन खेत में इसको उखाड़ के नष्ट करें और बाहर ले जाके आग लगाते हैं। तो इसमें अपन कितना करेंगे? हाँ ये तो बहुत है साहब, बहुत है। तो इसके उपाय के लिए इसमें करते हैं जैसे एक तो वही कार्बेंडाजिम आता है, फंजीसाइड है, ये कवक रोग है, कवक से होता है ये। तो इसके बचाव के लिए एक तो जैसे कार्बेंडाजिम हो गया, एक मेटालिक्जिल हो गया, उनसे इनको ये स्प्रे करना चाहिए। एक बार का आता है वीडीसाइड, खरपतवार को नष्ट करने वाला, उसको यूज में लीजिए और इससे जो भी ये खरपतवार है उनको नष्ट कर दीजिए। इससे नष्ट हो जाते हैं खरपतवार, ऐसी कोई इसमें नहीं है। अब दूसरी चीज़ है जैसे अपना इनका बीमारी भी हो गई, अपन ने वो भी कर लिया। तीसरी है चने को भंडारण करने का काम। बीज का कोई है क्या?
कैसे? बीज का कोई बीज में मोटाई का मोटा बीज कैसे के? नहीं, वो तो चने की जैसे अपने एक तो आता है काबुली चना हाँ। और एक आता है मीडियम चना। काबुली चना तो अपने इधर होते नहीं है, उधर बूंदी बांसवाड़ा की तरफ होते हैं काबुली चना। अपने तो यहाँ नॉर्मल साइज के होते हैं। काबुली चने में तो 120 किलोग्राम मतलब 30 किलो पर बीघा के हिसाब से चाहिए काबुली चने में। और ये अपने नॉर्मल चना ये 20 किलोग्राम 1 बीघा के हिसाब से इसकी अपन बुआई करते हैं। अब जैसे चना भी हो गया, अब सबसे बड़ी समस्या आती है चने को भंडारण करने की। अच्छा, क्यों? चने की अच्छी प्राइस मिलती है किसानों को, बिल्कुल। तो वो अपने जैसे भी उसको जरूरत के हिसाब से उस चने को निकालता है। तो इसमें भंडारण करने की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो भंडारण करने के लिए अपने पास चना भी हो गया, सारी चीज़ हो गई, तो इसमें भंडारण में क्या होता है, जिस भी बोरी में अपन इस चने को भंडारण करेंगे उस बोरी को मतलब मेलाथियन आता है, उस मेलाथियन 15 लीटर ले लीजिए, उसको 200 लीटर या 150 लीटर पानी में डाल दीजिए मेलाथियन को। उस मेलाथियन में अपन बोरी को डालेंगे, बोरी को अच्छे से धुल के और उसको सुखा दीजिए। सूखने के बाद तो अपनी बात चल रही थी चने के भंडारण के बारे में, बता दिया है भाई। चने के भंडारण के लिए अपन मेलाथियन से बोरी को धो के पानी में डाल के मेलाथियन को और उस बोरी को सुखाना है। और दूसरी चीज़, अब अपने चना भी हो गया, सारी चीज़ हो गई। अब इस चने की अब आ गई लास्ट स्टेज। आज किसानों को अब जागरूक होना ही पड़ेगा। किसानों को जागरूक होने के लिए अपने को किसान भाई को क्या करना है, किसान भाइयों को वहाँ के लोकल सुपरवाइज़र, मैंने पहले बताया भाई, सुपरवाइज़र हुआ, डब्ल्यू हुआ, आपको जागरूक हो गए, उनसे बात करनी है। अब दूसरी चीज़ है चना हो गया। अब चने में अब किसानों के पास यहीं ही कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं उनके पास रोज़गार लगाने के लिए सुविधा है। अब चना हो गया, चने की अपन यहाँ आराम से किसान भाई थोड़े से जागरूक होने की ज़रूरत है। ज़्यादा ऐसा कोई इसमें इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है भाई, ज़्यादा कोई पैसा लगेगा। अच्छा। अपन यहाँ पे सुरेश जी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसान भाई आराम से लगा सकते हैं। उसके लिए अपनी अपनी जो अभी राजस्थान सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा एक उनका विजन लेके आए हैं। वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए उनमें वो 50% की सब्सिडी दे रहे हैं किसान भाइयों को। अच्छा भाई आप अपने खेत में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको 50% सब्सिडी देंगे उसमें। तो 50% किसान देगा? नहीं, कहाँ 50% तो किसान देगा, 50% उनको गवर्नमेंट देगी। तो सब्सिडी। 50% का मतलब हो गया जिन किसान भाइयों के जहाँ चना ज़्यादा होता है वो आराम से 2 सीजन के अंदर जो इनके लागत आएगी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए वो किसान भाई आराम से निकाल सकते हैं। आज सुरेश जी जिस एरिया में अपन आए हुए हैं यहाँ किसान भाइयों के पास अच्छी ज़मीन जोत है, अच्छी जगह है, बिल्कुल ऐसा। वो आराम से यहाँ पे अच्छी संसाधन है, सारी सारी संसाधन चीज़ है। के संसाधन है। जयपुर से फागी को ज़्यादा दूर भी नहीं है, मात्र 30 किलोमीटर है। तो यहाँ इनके इस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लगाने का बहुत असीम उज्जवल भविष्य है यहाँ पे इस चीज़ को लगाने के लिए। तो इसके लिए आराम से मोहना मंडी के अंदर इनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस अभी बनाया गया है। वहाँ जाके उनसे लोकल जो भी मोहना मंडी का जो भी इंस्पेक्टर है उससे संपर्क करिए और उससे इस बारे में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में अपने को जानकारी लेनी है। तो जानकारी लेने के लिए अपने वहाँ जाके संपर्क कर लिया, फिर वो अपने को वहाँ की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के बारे में अपने को पूरी जानकारी देंगे। तो चने की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए अपने जैसे ही मान लो ज़्यादा कोई इसमें खर्चे का काम नहीं है। चने की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यहाँ की लोकल आराम से अपन जैसे चने की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा ली तो चने से जैसे अपन ने बेसन बना लिया, चने की दाल बना ली, तो आराम से अपने खुद का एक व्यापार शुरू कर लिया और अपना बाजार से ट्रेडमार्क ले लो, मार्का ले लो और अपने मार्के के हिसाब से आराम से बाजार में अपन निकाल सकते हैं। सही है साहब। भाई क्या करते हैं बड़े उद्योगपति है, अपने किसान उनको अपन चना देंगे, वो बड़े उद्योगपति उस चने का जैसे 60 रुपये किलो में चना अपने से सरकार ले रही है, मतलब 6,000 रुपये क्विंटल का भाव है, 6,000-7,000 के बीच में इनकी रेंज रहती है चने की। तो अपने से 60 रुपये किलो में यहाँ से चने लेके जा रहा है और चने की दाल को आराम से 100 रुपये किलो के आसपास जा रही है, 120 और बेसन तो और भी ज़्यादा जा रहा है। तो ये आराम से किसान भाई थोड़े से जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ी सी किसान भाई है, इनके पास तो हिम्मत तो किसान भाइयों से ज़्यादा किसी के पास है नहीं। भगवान भी इनका सबसे ज़्यादा साथ देता है, ये अंदाता है अपने पूरे धरती को पालने का काम ये किसान कौम ही कर रही है। तो आराम से किसान कौम का पूरी तहे दिल से भगवान भी इनका साथ देता है। तो इनको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के बारे में इनको डरना नहीं है। आराम से ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस एरिया के लोग जैसे टोंक हुआ, फागी हुआ, इनके पास ज़मीन भी ज़्यादा है, इनके पास दोनों सीजनों की फसल होती है, अच्छे पैसे आते हैं इनके पास। एक पहले सीजन में खरीफ में तो आराम से इनके मूंग होता है, उसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से वहाँ की मूंग की दाल हुआ, मूंग के पापड़ हुए, वो सारी चीज़ बना सकते हैं। और जैसे रबी की सीज़न आई तो रबी की सीज़न से चने से वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सारे काम कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा पैसा वाला नहीं है। इनके यहाँ सरसों भी होती है, उसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो मसाले के साथ में तेल की भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, ऑयल मिल की, सरसों भी होता है, यहाँ तारा मीरा भी होता है। तो यहाँ के किसानों के पास असीम संभावनाएं हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए।
बस इनको केवल जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक होने के लिए अब जैसे जिनके माता पिता 60 साल के हो गए, उनको तो बेचारों को यहाँ खेती ही करनी है आगे। बिल्कुल सही। लेकिन उनके लिए जो उनके पीछे जो भी उनके बच्चे हैं, उनको इस बारे में थोड़ा सक्रिय रहना पड़ेगा और थोड़ा इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई अपने को खेती करके केवल चने को बाजार से बेचने तक ही सीमित नहीं रहना है। अपने अपने खेत में ही अपने को अच्छी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा के आराम से कुछ 20-30 लोगों को रोजगार देने लायक अपने को बनना है। सही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेश जी का धन्यवाद, रामजीलाल जी, सूरज जी, रामनिवास जी का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, जो आप एक छोटे से चैनल के माध्यम से किसानों को एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हो। अभी तो ये मान लो शुरुआत हुई है चने के खेत से, अब आगे किसान भाइयों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको कोई समस्या है कुछ भी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें। कोई भी समस्या, किसी भी फसल की समस्या है, एक बार कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पास ही बेल आइकन वाले घंटे के निशान को दबाएं। मैं पुनः डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसान भाइयों के लिए आप जो असीम अनुकंपा कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जय श्री राम। ठीक है।